आपने ये लैब की शुरुआत की है, इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल में बताएंगे? Actually, Professor A. Sharif, on the recommendation of Professor R. Guleria, Director, he has started this facility. इस फैसिलिटी का नाम है क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी। एक्चुअली ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जो अभी तक इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी करके एक स्ट्रीम कहीं भी वर्ल्ड वाइड नहीं है अवेलेबल। हमने बहुत सर्च किया। सो इस फैसिलिटी में हम कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ क्लिनिक में आते हैं, ओपीडी में आते हैं, उनको हमारे क्लिनिशियन रिकमेंड करते हैं अलग अलग जांच के लिए। उसी तरह से वो जांच करेंगे। अब जांच के लिए रिकमेंड करेंगे कि उनको अगर लगेगा कि ये हो सकता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है, जैसे आर्सेनिक की वजह से हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, फ्लोराइड है, लेड है, इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिकमेंड करेंगे सिम्टम्स के बेसिस पे, चाहे वो एक्यूट एक्सपोजर हो या क्रोनिक एक्सपोजर हो, दोनों हालत में वो करेंगे और हम उनको सेम डे रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जी। तो सर इसमें पेशेंट के लिए चार्जेस क्या रखे गए हैं? पेशेंट के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस है। अगर आप देखेंगे तो पेशेंट के लिए 25 रुपये से लेके 1500 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट्स करने हैं, कौन कौन से सैंपल्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सिर्फ ब्लड और यूरिन हो सकता है कि उसके साथ साथ कुछ और भी फ्लूइड हो, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, CSF हो सकता है, और प्लस जो वाटर सैंपल, अगर किसी पेशेंट का ब्लड या यूरिन पॉजिटिव आता है हमारे किसी भी टॉक्सिक एलिमेंट्स के लिए, तो यह है कि हम एटलीस्ट हम उनको वाटर टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके जो वाटर सैंपल्स आएंगे वो कम्प्लीमेंट्री होंगे उनके लिए, हम उसको टेस्ट करेंगे और अगर किसी में पॉजिटिव है वाटर सोर्स में तो हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप उसको अवॉइड कीजिए। नॉट ओनली पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स भी उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दूसरे भी डिजीज से बचे रहें। और हमारे फाइंडिंग के बेसिस पे जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे ओपीडी में, वो सजेस्ट करेंगे जो भी उसका एंटीडोट अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट जो भी मेडिसिन अवेलेबल है, चिलेटिंग एजेंट अवेलेबल है, उससे वो ट्रीटमेंट। तो सर एम्स जैसे हॉस्पिटल में तो सबके लिए इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है पे करना? हाँ, जिसके लिए पॉसिबल नहीं है उनके लिए फ्री ऑफ चार्जेस होगा। उसका 2 मोड है। पहला ये है कि जो BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड्स उनके पास नहीं है, उसकी पहचान पत्र उस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसे अगर नहीं पे कर पाते हैं, तो उनके लिए जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं ओपीडी में, वो अगर हमें लिख देते हैं कि एग्जेम्प्ट द फी, हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, उनसे हम चार्जेस नहीं लेंगे। तो सर अभी जो सैंपल आपने टेस्ट किए हैं, जो कुछ आप मतलब सैंपल आपके पॉजिटिव आए हैं, तो वो थोड़ा उसका डिटेल बताएंगे, वो किस तरह के लोग हैं? 200 से ज़्यादा सैंपल हमने टेस्ट किए हैं, इसमें लगभग 32 सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आए हैं। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह के। तो कौन कौन से एरिया से? थोड़ा एरिया एक तो दिल्ली NCR है, कुछ उत्तर प्रदेश से है, कुछ बिहार, हमारे फील्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं। अभी तक हमने प्रोजेक्ट मोड में ही किया है, किसी से कोई चार्जेस हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अभी हमारा आ जाएगा 1 हफ्ते में, तो ओपीडी के थ्रू रिक्विजिशन आएगा। अभी हम इसको रिसर्च मोड में कर रहे हैं। तो इसमें कितनी एज के लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं? बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और एडल्ट्स भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं जी। हाँ। तो सर इससे कुछ बता सकते हैं फ्यूचर में और क्या, मतलब आपकी कई सारी बीमारी है जिससे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो फंडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। उस प्रोजेक्ट में कुछ कैंसर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है कि कैंसर कैसे, हेवी मेटल से कैंसर हो रहा है, उससे रिलेटेड है। कुछ और भी बीमारियां हैं, कुछ दिमाग का डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इस तरह की बीमारियां हैं। कुछ हड्डी से है, जैसे कि किस तरह से हड्डी को इफेक्ट कर रहा है लोगों को, किस तरह से किडनी को इफेक्ट कर रहा है, उस पर भी हमारे प्रोजेक्ट हैं। तो इस पे लीवर वगैरह का भी आपको लगता है, जो मतलब वाटर के अंदर जो आप कह रहे हो कि अगर कोई भी हेवी मेटल्स है, अगर कोई भी टॉक्सिन है, तो लीवर बहुत एक्सपोज्ड होता है उससे। जैसे ही हम उसको खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो लीवर उससे एक्सपोज होता है। सो बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा मेन इफेक्ट ज्यादातर पहले लीवर पे, लीवर को ज्यादा इफेक्ट करता है। लीवर, किडनी तो हाईली एक्सपोज्ड ऑर्गन्स है, सो उस पे ज्यादा इफेक्ट। तो सर एयर पोल्यूशन पे भी कुछ आगे फ्यूचर के लिए कुछ प्लान है? फ्यूचर में हमारा जो फ्यूचर प्लान है, हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे इसमें, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि एयर में भी कितना है। और दूसरे एलिमेंट्स जैसे पेस्टिसाइड्स है,
जैसे खेतों में जो यूज़ किए जाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उसकी वजह से जो वाटर कंटामिनेट हो रहा है वो फूड चेन में आ रहा है, उससे जो लोग एक्सपोज्ड हैं, जो वहाँ पे लोकली काम करते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। इसलिए हम नेक्स्ट फेज़ में एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आवर डायरेक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया और जो फाउंडर हैं इस फैसिलिटी के प्रोफेसर ए शरीफ, उन दोनों के रिकमेंडेशन पे हमारा पाइपलाइन में है बहुत सारे परचेज, बहुत सारे प्रोक्योरमेंट। तो 1 साल में हम वो सारा कुछ